दोस्तों गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। दोस्तों मैं मोहम्मद आरिफ कुरैशी एक बार फिर अपने चैनल मैथ सेंटर पर आ गया हूँ लेकर कुछ इंग्लिश के छोटे छोटे टिप्स जो बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स हैं और जो आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स को एकदम से ही अमेजिंग बना देंगे। तो देखते हैं किस तरह के टिप्स हैं, क्या क्या हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ, इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में आप इंग्लिश कैसे क्या क्या कर सकते हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे अगर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, और इसके बाद में हम इसमें नाउन ऐड कर देते हैं। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसके बाद में हम नाउन ऐड कर देते हैं। इसको हम यूज करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे घर घर, घर घर। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपनी बात को? ईच एंड एवरी होम। ये टिप्स हो गए। जैसे हम कहते हैं ना, वह लड़का घर घर भटक रहा है। तो घर घर एक फ्रेज है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है सेंटेंस का। तो घर घर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में? घर घर, ईच एंड एवरी होम। जैसे हम कह सकते हैं कदम कदम, ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप। इसका मतलब हो जाएगा कदम कदम। जैसे कहते हैं कि घर से बाहर निकलने पर कदम कदम पर पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जो कदम कदम वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसको इंग्लिश में हम एक्सप्रेस करते हैं कुछ इस तरह से, ईच एंड एवरी स्टेप। बाकी बातें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी आगे की वीडियोस में, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा छोटा समझते हैं ताकि जो है ना बोरिंग ना हो जाए और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग ना हो जाए, आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, आपको इजी भी लगे। तो हमने शुरू में छोटी छोटी चीजों को पिक किया है। उम्मीद करता हूं इस पे आप ध्यान देंगे। जैसे हम कुछ और भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, रोज रोज, तो इसी बात को हम एक्सप्रेस करेंगे ईच एंड एवरी डे। वेरी सिंपल। एवरीडे का मतलब तो रोज होता ही है, लेकिन जब रोज रोज कह रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है एवरीडे माने रोज होता है, लेकिन जब हम रोज रोज कह रहे हैं तो ईच एंड एवरी डे। ये एक टिप्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टिप्स पे हम आते हैं। ये आपका फर्स्ट टिप्स हो गया, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, एक नया स्ट्रक्चर है, बड़ा मजेदार होता है। देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूं, नथिंग बट, प्लस में हमने नाउन लिखना है। नथिंग बट नाउन को हम किस तरह से समझते हैं? देखिए, जैसे हमें कुछ इस तरह की बातें बतानी होती हैं, किताब ही किताब, पानी ही पानी, पानी ही पानी। अब इस बात को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नथिंग बट वाटर, ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे, नथिंग बट नथिंग बट वाटर। जैसे कोई भी लड़के ही लड़के, इस तरह से हमें कहना है, लड़के ही लड़के। तो इस बात को हम कहेंगे नथिंग बट बॉयज।
नथिंग बट बॉयज, नथिंग बट बॉयज। या फिर जैसे हमें कहना है मिट्टी ही मिट्टी, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, नथिंग बट सॉइल। सॉइल माने मिट्टी होता है, ठीक है। जैसे हमें कोई और बात कहनी है, जैसे हमें कहना है किताब ही किताब, तो किताब ही किताब, इसको हम बड़े आसानी से एक्सप्रेस करेंगे बात को, नथिंग बट बुक्स। तो उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर समझ में आया होगा। नथिंग बट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा उसकी मात्रा को जाहिर करते हैं कि बस वही वही देखने को आ रहा है और कुछ उसके अलावा देखने को ही नहीं आ रहा है, जैसे मान ली पानी पानी देखने को मिल रहा है, या लड़के लड़के दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, या मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है हर जगह, या किताब ही किताबें दिख रही हैं, तो नथिंग बट से हम इसको बड़े आसानी से इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा। और लास्ट का बिल्कुल है मेरा एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाउन लिखा हो कहीं से शुरू में, और उसके बाद के लिखा हो, उसके बाद पर लिखा हो, उसके बाद फिर से जो है नाउन लिखा हो। इसका देखो थोड़ा समझते हैं। के और पर के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? के और पर के लिए हम आफ्टर यूज कर लेते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं मतलब, ठीक है। जैसे शहर के शहर, तो इस तरह से अगर हम बात कह रहे हैं शहर के शहर, तो सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी। या फिर हम कहना चाहते हैं दिन पर दिन, तो हम इस तरह से कह सकते हैं दिन पर दिन, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। या हम इस तरह से कोई भी बात कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिटी आफ्टर सिटी, डे आफ्टर डे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। आपने दामिनी फिल्म देखी है अगर, तो ये वही का डायलॉग लिया हुआ है, तारीख पर तारीख, ठीक है ना? कितना मजेदार है, तारीख पर तारीख। दामिनी सनी देओल जब कोर्ट में कहता है तारीख पर तारीख मिलती रहती है, तो कह सकते हैं डेट आफ्टर डेट, डेट आफ्टर डेट। या इसको मिटा देते हैं यहां से, कोई जरूरी नहीं है, यहां लिख देते हैं डेट आफ्टर डेट, डेट आफ्टर डेट, तारीख पर तारीख, है ना मजेदार? तो ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बातें आपको आगे भी मिलते रहेंगी, ठीक है। आप चैनल को सपोर्ट प्यार देते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, यही आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और अपनी क्वेरीज अपनी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। जय हिंद, जय भारत।